नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस 2007 का पार्ट नंबर 4 का वीडियो है ये। इससे पहले जो है 2007 का यूपी पीसीएस एग्रीकल्चर जो होता था उसका 3 पार्ट जो है वो चैनल पे प्रोवाइड करा दिया गया था। लास्ट ये पार्ट है और 2007 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो इसी वीडियो के साथ एंड हो जाएगा। नेक्स्ट जो रहेगा वो किसी नए ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं वो सॉल्व कराए जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें वीडियो को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो कुछ लोगों लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 90, तो उसमें पूछा गया था, तो उसका आंसर जो था बी था। मोलिया डिजीज इज व्हीट एंड बार्ली डिजीज एंड फर्स्ट रिपोर्टेड ऑन व्हीट एंड बार्ली इन राजस्थान। तो ये जो था उसका राइट आंसर बी आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 90 हो गया था। और ये प्रश्न जो था क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 91 से जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, फॉस्फेट कंटेनिंग मिनरल्स इज, फास्फेट युक्त खनिज है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है डोलोमाइट, बी है एपेटाइट, सी है मार्बल एंड डी है पायराइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 91 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, कमेंट करते बताते रहें जिनको भी आ रहा है। तो फास्फेट कंटेनिंग मिनरल्स जो है वो एपेटाइट है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी एपेटाइट। Ca3PO4 ट्वाइस CaClF ट्वाइस, यह जो है क्रिस्टली कैल्शियम फास्फेट है जिसमें चूने का फ्लोराइड जो है और क्लोराइड होता है। यह गहरे बादामी रंग का खनिज है तथा आग्नेय चट्टानों में यह जो है अल्प मात्रा में पाया जाता है। इग्नियस रॉक जो होता है जिसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं, इसमें जो है यह अल्प मात्रा में पाया जाता है। यह मृदा के फास्फोरस का मुख्य स्रोत होता है। फास्फोरस का मुख्य स्रोत जो है यही होता है एपेटाइट। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 91 में वो आपका होगा बी एपेटाइट, और ये जो है आग्नेय चट्टान में अल्प मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, द डायमीटर ऑफ क्ले पार्टिकल इज ए है लेस देन 0.0023 2 mm एंड बी है मोर देन 0.002 mm एंड डी सी है बिटवीन 2.0 से 0.2 mm एंड डी है बिटवीन 0.02 mm। तो क्वेश्चन नंबर 92 में मृत्तिका क्ले जो है उसका कण व्यास कितना होना चाहिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। तो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 92 में वो आपका हो जाएगा ए लेस देन 0.002 mm। तो ये डायमीटर क्ले पार्टिकल को होता है। इसके बाद जो है सिल्ट क्ले का जो होता है 0.002 मिमी से कम होता है, तो ये आपका क्ले का हो गया। इसके अलावा जो है महत्वपूर्ण सिल्ट का जो होता है 0.002 से लेके और ये होता है 0.02 तक, तो ये हो जाएगा। इसके बाद जो होता है बालू का, जिसे हम बालू में जो होता है 0.02 से अधिक होता है। तो ये जो है 3-4 हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जहाँ पे पूछा जाता है मृत्तिका या क्ले का कण व्यास जो है वो कितना होता है 0.002 mm से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, सॉइल ऑफ विच सॉइल ऑर्डर हैव नो डायग्नोस्टिक हॉरिजन्स। ए है मॉलिसियोल्स, बी है एंटीसोल्स, सी है एंडीसोल्स एंड डी है एर्डीसोल्स। तो किस मृदा कण की मृदाओं में कोई डायग्नोस्टिक हॉरिजन जो है नहीं होता है, मैलीसोल्स, इंटीसोल्स, एंडीसोल्स एंड डी है एर्डीसोल्स। तो क्वेश्चन नंबर 93 में जो राइट आंसर है उसमें हो जाएगा बी इंटीसोल, जो है वो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 93 में। तो यहाँ पे जो है डायग्नोस्टिक हॉरिजन्स जो है वो नहीं होता है, तो ये आपका राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 93 में वो बी है। एंटीसोल्स जो होता है यह अव्युत्पत्ति मूलक रिसेंट प्लस नवीन का इंट लिया गया है। तो ये जो है रिसेंट प्लस इंट को लेकर बनाया गया है। ये नवविकसित तथा बिना किसी प्राकृतिक संस्तरों वाली मृदाएं हैं। तो ये जो है एंटीसोल जो होते हैं ये नवनिर्मित होते हैं और इसमें जो है किसी भी प्राकृतिक संस्तर जो है वो मृदाएं नहीं होती हैं और इनमें संस्तरों की रचना जो है प्रारंभिक अवस्था में पाई जाती है।
तो ये जो है आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। सॉयल विथ मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर और डोमिनेंट बाई विच क्ले मिनरल्स? ए कैलोनाइट, बी है मांटमोरिलोनाइट, सी है वर्मिकुलेट एंड डी है क्लोराइट। क्वेश्चन नंबर 94 में जो राइट आंसर होगा, अत्यधिक स्थिर संरचना वाली मृदाओं में प्रधानता में पाया जाने वाला मृदा है कैलोनाइट, मांटमोरिलोनाइट, सी है वर्मिक्यूलाइट एंड डी है क्लोराइट। तो क्वेश्चन नंबर 94 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, कमेंट करके बताते रहे जिनको भी आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ अगर हम लोग पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 94 में जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो यहाँ पे कैलोनाइट ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। द साइज ऑफ द कोलाइडियल पार्टिकल इज, ए है 10 की घाते -4 से 10 घाते -7 सेंटीमीटर, बी है 10 घाते 5 माइनस से लेके 10 घाते -8 सेंटीमीटर, एंड सी है 10 घाते -6 से 10 की पावर -8, एंड डी है 10 की पावर 4 माइनस से लेके 10 की -7 सेंटीमीटर। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर। द साइज ऑफ कोलाइडियल जो होते हैं, कलली जिसे हिंदी में हम कहते हैं, कोलाइडियल कणों का आकार जो है वो कितना होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए वाला। यहाँ पे ए आंसर जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। स्पेसिफिक हीट इज हायर इन, किसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है वो अधिक होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सैंड की, सिल्ट की, क्ले की या ह्यूमस की। तो क्वेश्चन नंबर 96 में जो है वो राइट आंसर कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 96 में अगर हम बात करें विशिष्ट ऊष्मा जो है वो किसमें राइट होगा, तो डी आंसर जो दिया गया ह्यूमस। ह्यूमस में जो है विशिष्ट ऊष्मा जो है वो सर्वाधिक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 96 में जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ह्यूमस का 0.40 होता है, मृतिका में जो है 0.22 होता है, और बालू में जो होता है 0.1 जो है ये हीट जो है स्पेसिफिक हीट जो है वो पाई जाती है। तो यहाँ पे आप डी आंसर जो है वो राइट आंसर है, स्पेसिफिक हीट इज हायर एंड ह्यूमस हो जाएगा। तो ह्यूमस में जो स्पेसिफिक हीट होती है वो कितना होता है? तो 0.40 होता है। और क्ले की बात करें तो क्ले में स्पेसिफिक हीट जो है वो 0.22 होता है। और यहीं बालू या सैंड की बात करें तो हम 0.10 जो है ये तीनों हैं। तो ये तीनों आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। लेटराइजेशन इज प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑन सॉयल सरफेस। लेटराइजेशन में भूमि की ऊपरी सतह पर किसका संग्रह होता है? ए है FeNaL ऑक्साइड, बी है सिलिका, सी है CaCO3 एंड डी है CaSO4। तो लेटराइजेशन में भूमि की मृदा सतह पर जो पाया जाता है वो कौन सा होता है? तो राइट आंसर अगर हम बात करें यहाँ पे जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका राइट आंसर है। तो लेटराइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑन सॉइल सरफेस FeNaL ऑक्साइड। तो बी के मोटिवेशनल कमेंट कर रहे हैं तो राइट आंसर दिए हैं। तो लेटराइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑन सॉइल सरफेस FeNaL ऑक्साइड, तो राइट आंसर हो जाएगा। लेटराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है ऊपरी सतह से सिक्वेंसाइड्स के बदले सिलिका निकल जाता है, और इस तरह सोलम में जो है सिक्वेंसाइड FeNaL की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। ऐसे मृदा में जब FeNaL ऑक्साइड की मात्रा कुल द्रव्यमान के 70 से 80% होती है तो उसे जो है लेटराइट और लेटिसोल्स ऑक्सीसोल्स कहा जाता है। लेटराइट्स में मृदा में जो है ऑक्साइड्स ऑफ FeNaL की मात्रा जो है वो अधिक होती है, और सिलिका की मात्रा जो है वो कम होती है। ऐसी मृदाओं में लोहे एवं एल्युमिनियम के जो है हाइड्रेट ऑक्साइड की अधिक मात्रा में जो है मैग्नीज तथा टिटेनियम ऑक्साइड जो है वो टिटेनियम ऑक्साइड थोड़ी मात्रा में कृमि सदृश संरचना या छोटे छोटे कंकड़ों के रूप में पाई जाती हैं। तो ये जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन ए राइट FeNaL ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। रॉक्स कंटेनिंग मोर देन 65% ऑफ CiO2 आर नेचुरल एल्कलाइंस एसिटिक नॉन ऑफ द एबव। तो 65% से अधिक CiO2 की मात्रा वाले चट्टान का गुण है उदासीन, क्षारीय, अम्लीय, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो क्वेश्चन नंबर 98 जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, अम्लीय एसिडिक जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। तो अम्लिक चट्टान में जो होता है सिलिका की मात्रा जो है वो कितनी होती है, 65 से लेके 85% तक। मध्यम चट्टान में सिलिका परसेंटेज जो होता है 55 to 65, एंड माध्यमिक चट्टान जो होते हैं वो 45 to 55% जो है वो पाया जाता है। तो यहाँ पे जो है 99 क्वेश्चन में इंफ्रारेड थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर तो ये जो है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया गया था, और जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है वहाँ पे देखा होगा ये क्वेश्चन जो है आंसर नहीं बताया जाएगा, इसका कमेंट करके आपको बताना है, टेलीग्राम में भी बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 99, तो ये आपको बताना है क्वेश्चन 99 में कौन सा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम पे आप @ आप परीक्षा चिंतन सर्च करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चर के स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल को भी ज्वाइन करें। तो ये दोनों चैनल एक स्टडी परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल जो है वो स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर चैनल का ही है। तो ये दोनों जो है एक ही हैं, यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। द ओवरहेड कॉस्ट इज आल्सो नोन एज ए वेरिएबल कॉस्ट, बी ए टोटल कॉस्ट, एंड सी ए मार्जिनल कॉस्ट, एंड डी ए फिक्स कॉस्ट। तो ये भी क्वेश्चन जो है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया गया था, जिन्होंने भी देखा होगा वो उनको आंसर जो है वो मालूम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 100 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ए रूरल डेवलपमेंट बैंक, बैंक फॉर गवर्नमेंट, सी है कोऑपरेटिव बैंक, एंड डी है कमर्शियल बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक है, ग्रामीण विकास बैंक, सरकार का बैंक, सहकारी बैंक, व्यावसायिक बैंक। तो व्यावसायिक भारतीय बैंक, देखिए यहाँ पे जो है भारतीय बैंकियों के बारे में हमने वीडियो डाला है परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर ही। तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कौन सा बैंक होता है, रूरल ग्रामीण बैंक होता है, सरकार का बैंक होता है, सहकारी बैंक होता है, व्यावसायिक बैंक। तो व्यावसायिक बैंक के बारे में बताया था कि व्यावसायिक बैंक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, सहकारी बैंक में क्या क्या आएंगे, सरकार का बैंक कौन सा है, ग्रामीण विकास बैंक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 101 में वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। उत्पादन की लागत को न्यूनतम किस अर्थशास्त्र के सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। लॉ ऑफ डायमेंसिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, CL कॉस्ट प्रिंसिपल्स, एंड डी है प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। तो उत्पादन और ह्रास नियम, अपॉर्चुनिटी लागत का सिद्धांत, सी है लागत का सिद्धांत, एंड डी है न्यूनतम लागत के जोड़ का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 102 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे डी आंसर जो दिया गया है, प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, न्यूनतम लागत के जोड़ का सिद्धांत। ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा 102 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्पिटिटिव मार्केट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगी बाजार है। ए है पूर्ण बाजार, बी है प्राथमिक बाजार, सी है पूंजी बाजार, एंड डी है थोक बाजार। तो इंग्लिश में अगर हम देखें परफेक्ट मार्केट, प्राइमरी मार्केट, कैपिटल मार्केट, एंड डी है होलसेल मार्केट। क्वेश्चन नंबर 103 अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 103 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए परफेक्ट मार्केट। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ए बेस मार्केट, बी है मार्केट, ऑप्शन उनको मैच कराना है। ए है प्रोफेशन, बी ऑपरेशन, सी है रीजन एंड सेल परचेज कमोडिटीज। होलसेल मार्केट, ब्लैक मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, एंड सेलर मार्केट। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बाजार का आधार, बाजार तो व्यवसाय, थोक बाजार, संचालन, काला बाजार, क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, क्रय विक्रय की जाने वाली वस्तुएं, शेयर बाजार। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 104 में। तो यहाँ पे डी आंसर जो दिए, क्रय विक्रय की जाने वाली वस्तुएं शेयर बाजार पे नहीं होती हैं, ये आपका राइट आंसर जाएगा। यहाँ पे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये डी आंसर जो दिया गया वो सुमेलित नहीं है। व्यवसाय जो है वो होलसेल मार्केट पर डिपेंड करता है, संचालन ऑपरेशन जो होता है ब्लैक मार्केट पर, और रीजन जो होता है क्षेत्र वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सप्लाई ऑफ परसिबल गुड्स इज
inelastic and be perceivable goods cannot be stored for one region of or the other. Select the correct answer from the code given below. Codes A is true but R is false, R is true and A false, both A and R are true, R is correct explanation of A। तो ये जो है आपको देख लेंगे, आपको इसका कमेंट जो है बताना है कमेंट में इसका आंसर। तो ये हम बता दे रहे हैं, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 105 में वो हो जाएगा बी। आर तथा ए जो है, आर जो है वो सत्य है पर ए जो है वो असत्य है। तो आर इज ए ट्रू बट ए इज अ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट characteristic features of capital as means of production। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन के साधन के रूप में पूंजी का मुख्य लक्षण नहीं है? तो ए है मैन मेड फैक्टर, बी है मोबिलिटी, सी है फिक्स सप्लाई एंड डी है वेरिएबल कास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 106 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, कमेंट करके बताते रहें जिनको भी आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 106 में जो राइट आंसर है वो डी है, परिवर्तित वेरिएबल कास्ट। ये आपका राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ सोन बाई पूर्णतः लोचदार मांग जो है वो दर्शाई जाती है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, बी है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, सी है स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट और राइट एंड डी है स्लोपिंग कर्व फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे सीधी लंबवत रेखा, खड़ी सीधी रेखा, बाएं से दाएं वक्र के झुकाव द्वारा, दाएं से बाएं वक्र के झुकाव द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 107 यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। तो 108 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है द वर्टिकल डिमांड कर्व फॉर commodity shows that the demand of highly elastic, perfectly elastic and C है unit elastic and D है perfectly elastic। तो किसी वस्तु का वर्टिकल मांग वक्र जो है वो दर्शाता है कि मांग अत्यधिक लोचदार है, पूर्णतः अलोचदार है, सी है इकाई लोचदार है एंड डी है पूर्णतः लोचदार है। तो क्वेश्चन नंबर 108 में जो राइट आंसर है वो बी है, द वर्टिकल डिमांड कर्व फॉर ए कमोडिटीज सो दैट द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। जब मूल परिवर्तन का मांग पर कोई असर नहीं हो पड़ता अर्थात ये आपका राइट आंसर जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 108 में वो हो जाएगा बी आंसर, पूर्णतः अलोचदार, परफेक्टली इन इलास्टिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। टाइप्स ऑफ फार्मिंग इज बेस्ड ऑन, कृषि प्रकार आधारित होता है। लॉ ऑफ कंपैरेटिव advantage, be a law of equi marginal returns, law of diminishing returns and be a law of substitution। तो तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर, समसीमांत आय के सिद्धांत पर, उत्पत्ति राशि के सिद्धांत पर, प्रतिस्थापन के सिद्धांत पर। तो क्वेश्चन नंबर 109 की बात करें तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट करके बताते रहें जिनको भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 109 में जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर। ये जो आपका राइट आंसर होगा। द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज अकॉर्डिंग टू दिस वेल नोन प्रिंसिपल डिफरेंस एरियाज विल टेंड द प्रोड्यूस दोज प्रोडक्ट फॉर विच दे हैव ग्रेटेस्ट कंपैरेटिव एंड नॉट जस्ट एब्सोल्यूट एडवांटेज द लीड्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग स्टेटिंग इन पर्टिकुलर एरियाज। एंड राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका तो लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। तो ये आपका हो गया लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज के बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ प्राइस स्टेबलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य स्थिरीकरण का ध्येय नहीं है? ए प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट इंटरेस्ट, एप्रोप्रिएटेड प्राइसेस, सी है इंसेंटिव्स ऑफ एग्रीकल्चर वर्क्स एंड डी है मेंटेनिंग एंड इक्विवेरियम बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। तो कृषकों के हितों की सुरक्षा, उचित मूल्य, सी है कृषि कार्यों का प्रोत्साहन, डी है कृषि एवं उद्योग संतुलन। तो क्वेश्चन नंबर 110 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 110 में राइट आंसर जो है वो डी है, मेंटेनिंग एंड इक्विवेरियम बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। Which one is the main consider on in fixation of the minimum price by
कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, राइज एंड फॉल इन प्राइस, प्रायोरिटीज ऑफ फार्मर, मार्केटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मूल्य का उतार चढ़ाव, किसानों की प्राथमिकताएं, विपणन लागत एवं खेती की लागत। क्वेश्चन नंबर 111 में जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी, खेती की लागत। कीमत, जो कृषि कीमत आयोग प्रत्येक वर्ष खरीफ एवं रबी के मौसम के प्रमुख कृषि उत्पादों की न्यूनतम समर्थित कीमत एवं वसूली कीमत नियम करने की सिफारिश सरकार को करता है। मार्च 1980 में सरकार ने इस आयोग का नाम जो है कृषि लागत एवं कीमत आयोग करके इसके एक कार्य अंग को जो है विस्तार किया है। कृषि कीमत आयोग अपने स्थापना वर्ष 1965 से ही कृषि उत्पादों की तर्कसंगत योजना के आधार पर जो है कीमत निर्धारण करता है। तो ये जो है कृषि कीमत आयोग की स्थापना जो है 1965 ईस्वी में हुआ था। तो ये आप याद रखेंगे 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी इस आयोग का। तो ये आपका हो गया। इसके बाद जो है न्यूनतम समर्थित कीमत, न्यूनतम समर्थित कीमत कृषकों की उत्पादन लागत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर निर्धारित की जाती है। वसूली अधिप्राप्त कीमत, वसूली कीमत का निर्धारण फसल की कटाई के पूर्व कृषकों की उत्पादन कीमत लागत पर जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, सेलेक्ट द क्लाइमेट्रिक फ्रूट, ए है पाइनएप्पल, बी है लीची, सी है एप्पल एंड डी है पोमग्रेनेट। तो क्वेश्चन नंबर 112 निम्नलिखित में से कौन सा क्लाइमेट्रिक फल है? अनानास, लीची, सेब, अनार। तो क्वेश्चन नंबर 112 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्लाइमेट्रिक फल जो होता है वो आपका क्लाइमेट्रिक फ्रूट के अंतर्गत कौन कौन से क्रॉप आते हैं? तो यहाँ पे सेब, अमरूद, आम, फिग, चीकू, कटहल, पपीता, एवोकाडो, नाशपाती, ये सभी जो हैं क्लाइमेट्रिक फूड के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एप्पल। तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर इज करेक्टेड बाय ए अमोनियम मॉलिब्डेट, बी है बोरिक एसिड, सी है जिंक सल्फेट एंड डी है यूरिया। तो फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग का निदान किया जाता है अमोनियम मॉलिब्डेट के से, बी है बोरिक एसिड से, सी है जिंक सल्फेट से एंड डी है यूरिया से। तो क्वेश्चन नंबर 113 में अगर हम बात करें तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट बताते रहें, जिनको आ रहा है आप लगते रहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। उसमें आपको कोई गलत होगा तो फिर आपको आंसर भी पता चल जाएगा तुरंत। तो क्वेश्चन नंबर 113 में जो राइट आंसर होगा वो भी होगा बोरिक एसिड का प्रयोग करके। तो ये आपका राइट आंसर बी आंसर जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, द बॉटनिकल नेम ऑफ प्लम इज प्रूनस डोमेस्टिक, प्रूनस पर्सिका, प्रूनस एवियम एंड प्रूनस अर्मेनिका। तो आलू बुखारा का वैज्ञानिक नाम कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 114 में जो राइट आंसर होगा वो आपका आएगा प्रूनस डोमेस्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, किन्नोन इज बेसिकली इज ए टेंजरिन, बी है टेंजोर, सी है मैंड्रिन एंड डी है स्वीटरेंज। तो क्वेश्चन नंबर 115 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा मैंड्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, ब्लैक हार्ट इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, ए है टोमेटो, बी है चिली, सी है कैबेज एंड डी है पोटैटो। तो ब्लैक हार्ट एक दैहिक व्याधि है। तो ये ब्लैक हार्ट जो है वो किस क्रॉप में होता है ये आपको कमेंट करके बताना था। तो ये इसका राइट आंसर जो है वो बी डी होगा क्वेश्चन नंबर 116 में। तो ब्लैक हार्ट डिजीज जो है वो पोटैटो में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, हरभजन इज एन इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ, ए है चिली, बी है कैबेज, सी है ओकरा एंड डी है कैस्पियम। हरभजन एक प्रमुख प्रजाति है मिर्च की, पात गोभी की, भिंडी की, शिमला मिर्च की। तो क्वेश्चन नंबर 117 में राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा, ओकरा की वेराइटी है। तो हरभजन जो है वो ओकरा की वेराइटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, एन अमाउंट ऑफ फ्रेश वेजिटेबल रिक्वायर्ड डेली बाई ए फैमिली ऑफ 5 एडल्ट्स। तो एक 5 सदस्यीय परिवार के लिए प्रतिदिन कितनी ताज़ी सब्जी की जो है वो आवश्यकता होती है? ये आपको कमेंट करके बताना है। इसके बारे में वीडियो जो है चैनल पर पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके देख भी सकते हैं। इसके बाद है वेजिटेबल रिच विटामिन सी। तो ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसको काफ़ी बार सॉल्व कराया गया है, टेलीग्राम में भी सॉल्व कराया गया है। इसका भी आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। चैनल पे इसके बारे में वीडियो हमने डाला है, तो वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, टोमेटो डंपिंग ऑफ, ज्वार स्मट, पोटैटो स्कैब एंड ग्राउंडनट ब्लास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 120 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? इसमें कौन सा सुमेलिन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 120 में जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। मूंगफली में जो है टिक्का डिजीज लगता है, ब्लास्ट जो है इसमें नहीं लगता है, इसलिए जो राइट आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे।
इसके बाद कुछ क्वेश्चन है उनको हम पूछेंगे, आपको कमेंट करके बताना है। 0 till C drill was developed at, तो ये आपको पहला क्वेश्चन हो जाएगा। जो पहला क्वेश्चन है ये आपको कमेंट करके सभी लोगों को बताना है, जितने भी लोग वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं। 0 till C drill was developed, 0 till C ड्रिल जो है वो कहाँ से डेवलप विकसित की गई है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है यहाँ पे, हेलो स्टेम ऑफ कॉलीफ्लावर इज कॉजेज बाय डिफिशियंसी ऑफ। हेलो, यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है आपका होमवर्क वो है हेलो स्टेम ऑफ कॉलीफ्लावर कॉजेज बाय डिफिशियंसी ऑफ, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन जो है ये महत्वपूर्ण है, आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये टेलीग्राम में भी पूछा गया था। सल्फर कंटेंट इन अमोनियम सल्फेट, चार ऑप्शन है 30, 24, 18, 12%। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम नए किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें।